ब्रह्म परमात्मा बोले, नारायण नारायण। नर और नारी में जो चैतन्य सत्ता है उसी का नाम नारायण है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी माता से कहा, माँ आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल हो जाऊँ। माता ने कहा, रोज़ रोज़ आशीर्वाद क्यों मांगते हो? मैं तुम्हें ऐसी चाबी देती हूँ कि बस कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले 4 बार नारायण नारायण बोलना। किसी ने मालवीय जी से पूछा, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में बड़े बड़े नेता जेल में हैं, गांधी जी जेल में हैं, नेहरू जी जेल में हैं और अनेक नेता भी जेल में हैं, लेकिन आप बाहर घूम रहे हो। क्या आप सरकार के आदमी हैं? आपको क्यों नहीं पकड़ते? मालवीय जी बोले, मैं ऐसा कुछ बोलता ही नहीं कि मुझे जेल में डालें। वे लोग कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और मैं कहता हूँ कि हम केवल स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे, इसलिए मैं बाहर हूँ। गांधी जी को भी बड़े बड़े कार्यों में सफलता मिली। जब हम भगवान को अपना मान लेते हैं तब भगवान के साथ हमारा ऐसा संबंध बन जाता है कि पता ही नहीं चलता कि कार्य कैसे सिद्ध हो जाते हैं। मगर और हाथी का प्रसंग सुनाया, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा पुकारने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और मगर का सिर काट कर गजेंद्र की रक्षा की। गजेंद्र मोक्ष के पाठ के विषय में बताया, किंतु आत्मारामी गुरु के बिना वास्तविक मोक्ष नहीं होता। उद्यम, साहस, श्रेष्ठ बुद्धि, शक्ति और पराक्रम से आंदोलन में नई जान आ गई। निरुत्साहित लोगों में उत्साह आ गया। अभियान चलाकर अंग्रेजों से भारत छोड़ने का आग्रह किया गया। नारायण नारायण करते हुए भी लोगों के सहायक बन गए। भगवान के सत्य से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हम 84 लाख योनियों में भटकने वाले जीवों से अलग हैं। पहले मैं भी मानता था कि हम भी उन्हीं में आते हैं, किंतु मनुष्य योनि 84 लाख योनियों से ऊपर उठने का अवसर है। केवल खाना पीना, संतान उत्पन्न करना और मर जाना तो पशु भी करते हैं। हम शरीर नहीं हैं। शरीर तो केवल एक साधन है। जब हम शरीर से निकल जाते हैं तो उसी शरीर को जला दिया जाता है। हम तो उसके देखने वाले हैं। वास्तव में हमारी मृत्यु होती ही नहीं। कबीर जी ने कहा है, जा मरने ते डर जग डरे मेरे मन आनंद। कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। थोड़ा संयम, थोड़ा सत्संग करते रहो। कोई कितना भी सुंदर हो, कितना भी सुंदरा हो, कितनी भी सुंदर आंखें हो, वे टिकने वाली नहीं है। मगर कर रे गुमान, मत कर रे गर्व गुमान। गुलाबी रंग उड़ी जावे लो, उड़ी जावे लो रे फीको पड़ी जावे लो। धन यौवन परिवार और कुटुंब सब नश्वर है। हाड़ा जले जो लाकड़ी, पतंगी रंग उड़ी जावे लो। जो भी है वह सब न होने की ओर जा रहा है। जो पहले नहीं था अभी है और बाद में नहीं रहेगा। मामे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। जीव भगवान का सनातन अंश है। भगवदाकाश और महाकाश की भांति परमात्मा ही जीवात्मा का मूल है। नश्वर शरीर को अपना मानने का भूल छोड़ दो और अमर आत्मा को अपना जान लो। हम भी यहाँ से जाने वाले हैं। 10-12 दिन आए हैं। कोई यहाँ सदा रहने वाला नहीं है। धरती पर कोई हमेशा रहने वाला नहीं, इसलिए इसका नाम मृत्युलोक है। ऐसा कोई विषय भोग नहीं जिसके पीछे दुख और रोग न हो। प्रिय जी ने जो काला चश्मा लगाया था उसे हटाते हुए कहा, हवा बहुत चल रही थी इसलिए लगाया है।
दर्शन से पहले नीचे खुले स्थान में जहाँ पर्दे लगे हुए थे वहाँ वे टहल रहे थे। मधुर मुस्कान और आनंदमय दर्शन के साथ वे ज्ञानामृत भी पिला रहे थे। हृदय वैसे ही पुलकित और आह्लादित हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उनके दर्शन करते ही पूरा संसार शून्य हो जाता है। उनके विवाह के प्रसंग का उल्लेख करते हुए वे हंसते हंसते डर 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 का आनंद लेने का वृतांत भी सुना रहे थे। सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हलेन जिह्वा ओट। गड़े का आकाश और महाकाश एक ही है, विनोदी मस्ती में मस्त करते जोगी। आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पामणा। बाहर से भले न बोलो, अंदर ही अंदर आनंद आ रहा है ना, बोलो है कि नहीं। काम धंधा घना है, अरे असली काम तो यहाँ है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलना। दुखी लोगों हो काय, दुखी लागो हो काय। नारायण हरि सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप। लॉर्ड मैकाले द्वारा धर्म और शिक्षा के प्रति श्रद्धा को तोड़ने के षड्यंत्र पर प्रकाश डाला। आज भी कई लोग सामान पैक करो बोलते हैं, जबकि हम कहते हैं सामान बांधो। जिंदा को मम्मी और मुर्द को डैडी। संस्कृत और हिंदी भाषा बोलो। आज हमने नियम जल्दी जल्दी किया, फिर इधर आ गए। कितना भविष्य उज्जवल है, कितना लाभ हो रहा है, कितना समय हो गया पता ही नहीं चला। आज निर्जला एकादशी है, शरीर की शुद्धि होती है, मनोबल बढ़ता है। लेकिन नहीं करोगे तो पाप लगेगा ऐसा नहीं है। मैंने भी नहीं किया है। ओम ओम हरि ओम। प्यारे जी ओम। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रेम महाविद्यालय बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करने का प्रसंग सुनाया। जब उन्हें कहीं से भी चंदे के पैसे नहीं मिले तो वे एक मृतक की शमशान यात्रा में फेंके गए पैसे बटोरने लगे। किसी व्यक्ति ने उन्हें देख लिया और पूछने पर मालवीय जी ने कहा, मैंने अपने साथियों से वचन लिया है कि कहीं न कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। उनसे कहूँगा कि जिंदों ने तो मदद नहीं की, लेकिन मुर्दे से मदद मिल गई। उस विश्वविद्यालय का नाम प्रेम विश्वविद्यालय रखा गया। सूफी फकीर राबिया का प्रसंग सुनाया। राबिया ने कुरान की एक पंक्ति काट दी थी। यह देखकर एक फकीर को बहुत क्रोध आया। वह राबिया के पास आकर बोला, राबिया बहुत बड़ा अत्याचार हो गया, किसी ने कुरान की एक पंक्ति काट दी है। राबिया बोली, मैंने ही काटी है, उसमें शैतान शब्द लिखा हुआ था। जब सब जगह खुदा ही खुदा है तो शैतान आया कहाँ से। मरने के बाद 21 हुरें मिलेंगी, शराब के चश्मे मिलेंगे। लोग कितने मूर्ख हैं। वहाँ लाखों मील के बाद भी पानी नहीं मिलता और बम ब्लास्टिंग विस्फोट कर रहे हैं। नारायण 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 नारायण। ओम हरि ओम। तुम सबको अच्छा लग रहा है ना? मेरी नज़र में तो तुम भगवान के अमर पुत्र हो। हरि ओम हरि ओम। आत्मानंद की मस्ती लुटाते हुए विनोदी स्वभाव से सावरिया सेठ रे जय, सबने जयकारा लगाया। स्वयं अपने कंधे पर हाथ थपथपाते हुए बोले, ओ इनकी भी जय, हमारी भी जय। मुस्कुराने लगे। बिजली चमकती है तो गधी लात मारती है। बिजली चमकना बंद हो जाती है तो वह समझती है कि बिजली को मैंने भगा दिया। बापूजी रा अनुभव। हेलो। गुरुदेव चले गए। कुछ देर बाद ही झरोखे से पुनः पधारे। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। राम 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 राम। प्रेम विश्वविद्यालय का प्रसंग पूरा किया। 4 बार नारायण नारायण नाम की महिमा बताई। भैंस तो दूध देती है, पाड़े से भी दूध दूह लिया मालवीय जी ने।
नारायण 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 नारायण, हरि ओम नारायण। आत्मानंद का प्रसाद लुटाकर गुरुदेव का प्रस्थान। हरि ओम।